Dear students, subject applied physics second, सब्जेक्ट कोड 2002 की यूनिट नंबर 2 है ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स अपनी चल रही है, इसके अंदर अपन ने बेसिक ऑप्टिकल लॉज की स्टडी की है। रिफ्लेक्शन है, परावर्तन के नियम, अपवर्तन के नियम, लेंस फॉर्मूला, पावर ऑफ लेंस, मिरर, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इन चीज़ों के बारे में अपन ने स्टडी की है। आज अपन इसका जो टॉपिक है 2.3 ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, प्रकाशिक यंत्र, इसके बारे में स्टडी करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, जो भी अपन ने पढ़े परावर्तन के नियम है, अपवर्तन के नियम है, इनकी सहायता से कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट बनाए जाते हैं जो अपने लिए बहुत उपयोगी होते हैं। लेंस का उपयोग करके, दर्पण का उपयोग करके, उनमें परावर्तन और अपवर्तन के नियमों का उपयोग करके ऐसे इंस्ट्रूमेंट बनाए जाते हैं जो हमारे लिए बहुत उपयोगी होते हैं। जैसे कैमरा है, माइक्रोस्कोप है, सूक्ष्मदर्शी है, टेलीस्कोप है, दूरदर्शी है, जिससे अपन दूर की वस्तुओं को देख पाते हैं। ये सारे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट कहलाते हैं। और सबसे बढ़िया ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जो प्रकृति ने हमको, हम में से सभी ह्यूमन लाइफ्स को जो दिया है, वो है हमारी आई, हमारा नेत्र। सबसे अच्छा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जो प्रकृति ने हम सभी को प्रदान किया है। तो अपन इसके बारे में ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में सिंपल, अपने सिलेबस में है सिंपल एंड कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो आज के इस लेक्चर में अपन सिंपल माइक्रोस्कोप के बारे में स्टडी करेंगे कि जो सूक्ष्मदर्शी है वो क्या होता है, सिंपल माइक्रोस्कोप क्या होता है, क्या है, जैसे कितनी ये सूक्ष्म चीज़ों को अपने को दिखाता है, क्या इसकी मैग्नीफाइंग पावर है, आवर्धन क्षमता क्या है, इन चीज़ों की अपन स्टडी करेंगे। तो देखिए माइक्रोस्कोप, सूक्ष्मदर्शी क्या है? एक ऐसा प्रकाशिक उपकरण जो अति सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के लिए प्रयोग में लेते हैं, सूक्ष्मदर्शी कहलाता है। सिंपल सी डेफिनेशन है इसकी कि ऐसा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जो अति सूक्ष्म यानी छोटी वस्तुओं को देखने के लिए उपयोग में लेते हैं, उसको माइक्रोस्कोप कहते हैं। माइक्रोस्कोप जनरली दो प्रकार के होते हैं। सूक्ष्मदर्शी जो है सामान्यतः दो प्रकार के होते हैं। इसमें से एक है सिंपल माइक्रोस्कोप, जिसको बोलते हैं सरल सूक्ष्मदर्शी। एक दूसरा होता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप, जिसको बोलते हैं संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। तो माइक्रोस्कोप के दो प्रकार हैं, सरल सूक्ष्मदर्शी और संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। तो अपन पहले सिंपल माइक्रोस्कोप यानी सरल सूक्ष्मदर्शी के बारे में स्टडी करेंगे। सरल सूक्ष्मदर्शी की बनावट में जनरली क्या होता है? सरल सूक्ष्मदर्शी में एक उत्तल लेंस यानी एक अभिसारी लेंस, एक कॉन्वेक्स लेंस होता है जिसकी फोकस दूरी कम होती है। उसकी फोकल लेंथ है वो कम होती है। सरल सूक्ष्मदर्शी से बना प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बनता है, सीधा बनता है और आभासी बनता है। देखिए जो सिंपल माइक्रोस्कोप है उसकी सारी क्वालिटी इस लाइन में बता दी गई है कि उसमें एक कॉन्वेक्स लेंस लगा होता है, उसकी फोकल लेंथ कम होती है और इससे जो प्रतिबिंब बनता है, जो इमेज बनती है, जो अपने बिंब का प्रतिबिंब बनता है, वो अपने वस्तु से यानी बिंब से बड़ा बनता है। जो इमेज बनती है वो बिंब से, ऑब्जेक्ट से बड़ी बनती है, सीधी बनती है और आभासी बनती है। तो ये इसकी मेन फीचर्स, मेन इसकी क्वालिटी है कि जो अपना प्रतिबिंब बनेगा, बड़ा बनेगा वस्तु से, सीधा बनेगा और आभासी बनेगा। अब देखिए ये सिंपल माइक्रोस्कोप जो है सरल सूक्ष्मदर्शी, उसका रे ऑप्टिक्स डायग्राम दिखा रखा है। माना सरल सूक्ष्मदर्शी से एक वस्तु ए बी देखी जा रही है जिसका प्रतिबिंब ए डैश बी डैश है। सिंपल माइक्रोस्कोप में केवल एक कॉन्वेक्स लेंस लगा होता है, जो ये बीच में लगा रखा है उत्तल लेंस, जिसको अभिसारी लेंस बोलते हैं। अभिसारी लेंस के एक तरफ अपन अपना ऑब्जेक्ट रखेंगे, जैसे ए बी, एक बिंब रखा है जिसको अपने को देखना है, और देखेंगे अपन उसको इस लेंस के दूसरे साइड अपनी आई रखेंगे। यानी ये अगर इधर लेफ्ट साइड में है तो राइट साइड में अपन इसकी आई रखें, आई से इसकी इमेज देखेंगे तो अपने को इसकी इमेज ए डैश बी डैश पर दिखाई देगी। और वो ए डैश बी डैश जो इसकी इमेज है वो वस्तु से बड़ी दिखाई देगी, सीधी दिखाई देगी और आभासी दिखाई देगी, जो भी अपन ने पढ़ा है इसके बारे में। तो पहले अपन इस डायग्राम को समझ लेते हैं, फिर अपन इसकी मैग्नीफाइंग पावर
जो आवर्धन क्षमता है वो निकालने का फॉर्मूला देखेंगे। तो इसमें जनरली एक जो ये उत्तल लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है, ये इसका प्रकाशिक केंद्र कहलाता है लेंस का। ये लेंस से जो बिंब की दूरी है वो बिंब दूरी कहलाती है, जिसको जनरली अपन स्मॉल यू से दिखाते हैं। इस ओ से ए डैश बी डैश तक की दूरी प्रतिबिंब दूरी कहलाती है, जिसको अपन जनरली वी से दिखाते हैं। और इन जो लेंस के जो राइट साइड में जो लेंथ है उनको जनरली माइनस सिंबल से दिखाते हैं, जो कि अपने सिंबल चिन्ह में पढ़ा है इससे पहले। और जो इस राइट साइड में डिस्टेंस लेंगे वो पॉजिटिव डिस्टेंस अपन दिखाएंगे। यहां पर देखिए ये बिंब है अपना ए बी, और बिंब ए बी जो आंख के साथ कोण बनाता है आई के साथ, वो एंगल को अपने अल्फा लिया है। जो अपना प्रतिबिंब ए बी है ये आई के साथ जो एंगल बनाएगा उसको अपने अल्फा लिया है, और उसकी डिस्टेंस डी मानिए। डी वो डिस्टेंस है जो अपनी आंख से बिंब के बीच की है, जहां वस्तु रखी है और अपनी आंख है उसके बीच की दूरी कैपिटल डी अपन ने ली है। और ये प्रतिबिंब है, और प्रतिबिंब की लेंस के प्रकाशिक केंद्र से दूरी स्मॉल वी है। अपन फॉर्मूला ड्राइव करेंगे तो देखेंगे इसमें एक तो अल्फा का यूज होगा। अल्फा कौन सा कोण है? जो बिंब अपनी आई से बनाता है। एक प्रतिबिंब जो कोण बना रहा है, ए डैश बी डैश प्रतिबिंब है, इमेज है, ये जो आई से कोण बना रहा है वो बीटा कहलाएगा। ये बीटा एंगल बन रहा है। तो अपन आगे इसकी मैग्नीफाइंग पावर निकालते हैं। देखिए प्रकाशिक यंत्र जो होते हैं उनकी आवर्धन क्षमता क्या होती है, पहले इसको डेफिनेशन देख लेते हैं। प्रकाशिक यंत्रों की आवर्धन क्षमता मैग्नीफाइंग पावर ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, जिसको कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। प्रकाशिक यंत्र के द्वारा बने प्रतिबिंब के द्वारा आंख पर बने दर्शन कोण तथा बिंब के द्वारा आंख पर बने दर्शन कोण के अनुपात को आवर्धन क्षमता कहते हैं। यानी प्रतिबिंब के द्वारा आई पर जो एंगल बन रहा है वो, तथा बिंब के द्वारा जो आई पर एंगल बन रहा है, उन दोनों का जो रेशियो है वो आवर्धन क्षमता कहलाता है। एम बराबर प्रतिबिंब के द्वारा आंख पर बना कोण तथा बिंब के द्वारा आंख पर बना कोण। प्रतिबिंब के कोण को अपन बीटा से डिनोट करते हैं, और जो बिंब के द्वारा कोण बनता है उसको अल्फा से डिनोट करते हैं। जैसा कि अपन ने पढ़ा था इसमें कि जो बिंब का एंगल बन रहा है वो अल्फा दिखाया है, और जो प्रतिबिंब जो इमेज है बीस का जो एंगल बन रहा है वो यहाँ बीटा दिखाया है। अब अपन अल्फा और बीटा की इन डायग्राम से वैल्यू निकालेंगे। तो इसकी वैल्यू जनरली मान लो अपन 10, अभी एक बार और देख लेंगे डायग्राम काम आएगा। 10 अल्फा की वैल्यू क्या होगी? ए बी बटे डी यहाँ पर, और यहाँ पर 10 बीटा की वैल्यू क्या होगी? ए डैश बी डैश बटे ये वाले डिस्टेंस। इसमें अपन ट्राइंगल काम में लेंगे ए डैश बी डैश ओ, और इसमें लेंगे ए बी और ये आई वाला एंगल जो है ट्राइंगल। तो देखिए आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला अपन ड्राइव करेंगे। आवर्धन क्षमता बराबर प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना कोण बीटा बटे बिंब द्वारा आंख पर बना कोण अल्फा, यानी एम बराबर बीटा अपॉन अल्फा। और बीटा अपॉन अल्फा को अगर थीटा की वैल्यू काफी छोटी है तो टेन थीटा लगभग थीटा के बराबर हो जाता है। तो इसको अपन लिखेंगे 10 बीटा अपॉन 10 अल्फा। अब 10 बीटा और 10 अल्फा की वैल्यू अपन चित्र से निकालेंगे, जो भी अपन ने पिछली साइड में देखा था। 10 अल्फा, 10 का फॉर्मूला क्या होता है? लंब बटा आधार। तो देखिए डायग्राम में 10 अल्फा की वैल्यू क्या आ रही है यहां से? 10 अल्फा का लंब इसके सामने वाली भुजा ए बी लंब हो जाएगी, और आधार इसका ये हो जाएगा डी। तो इसका फॉर्मूला हुआ ए बी अपॉन डी। तो 10 अल्फा का फॉर्मूला अपन लिखेंगे ए बी अपॉन डी, और इसी प्रकार 10 बीटा का फॉर्मूला लिखेंगे अपन ए डैश बी डैश अपॉन ये वाले डिस्टेंस वी। तो 10 अल्फा बराबर ए पी अपॉन डी लिखा है, और 10 बीटा बराबर ए डैश बी डैश अपॉन वी लिखा है। अब जो अपना ट्राइंगल था ये वाला ए डैश बी डैश ओ और ए बी ओ, ये दोनों सर्वांग सम त्रिभुज कहलाते हैं, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल कहलाते हैं। और इसमें जैसे ए डैश बी डैश बटा वी है तो इसको अपन लिख सकते हैं ए बी अपॉन ये वाली डिस्टेंस यू। ये सर्वांग सम त्रिभुज कहलाते हैं दोनों। और सर्वांग सम त्रिभुज की जो आप संलग्न भुजाएं हैं वो बराबर होती है। तो ए डैश बी डैश इनका रेशियो बराबर होता है। तो ए डैश बी डैश अपॉन वी बराबर ए बी अपॉन यू अपन इसको लिख सकते हैं।
तो ए डैश बी डैश अपॉन वी को अपन लिखेंगे ए बी अपॉन यू। तो ए डैश बी डैश अपॉन वी को मैंने लिखा है ए बी अपॉन यू। ये समीकरण नंबर 1 हो गया, ये टेन अल्फा 2 हो गया, टेन बीटा 3 हो गया। अब समीकरण 2 व 3 को समीकरण 1 में रखेंगे अपन। समीकरण 2 से टेन अल्फा की वैल्यू और समीकरण 3 से टेन बीटा की वैल्यू समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। तो क्या आएगा, ऊपर आएगी टेन बीटा यानी ए बी अपॉन यू डिवाइडेड बाई ए बी अपॉन डी। तो देखिए ए बी अपॉन यू डिवाइडेड बाई ए बी अपॉन डी। तो ए बी से ए बी कट जाएगा, डी ऊपर जाएगा और यू नीचे रह जाएगा। तो एम बराबर डी अपॉन यू, ये समीकरण नंबर 4 है। ये आवर्धन समता का अपन ने फॉर्मूला निकाला है। इसमें इनकी वैल्यू भी और अपन लिखेंगे, आगे निकालते हैं, वो लेंस के सूत्र से निकालेंगे। तो देखिए स्थिति फर्स्ट, इसमें अपन 2 केस लेंगे। यदि प्रतिबिंब न्यूनतम स्पष्ट दूरी डी पर बने, अगर अपनी इमेज न्यूनतम दूरी डी पर बन रही है तब दैट इज यू की यू बराबर माइनस यू लेंगे। क्यों? क्योंकि यू क्या है, बिंब की दूरी है। तो बिंब की दूरी लेंस के लेफ्ट साइड में थी, जहां पर दूरियों को अपन नेगेटिव लेते हैं, इसलिए यू को अपन माइनस यू लेंगे। और वी बिंब भी कहाँ बन रहा है, बिंब भी लेंस के लेफ्ट साइड में बन रहा है, तो उसकी दूरी को भी अपन माइनस डी लेंगे। न्यूनतम दूरी डी ली है तो माइनस डी लेंगे। इधर दूरियां नेगेटिव में नापी जाती है और लेंस के राइट साइड में जो दूरियां हैं वो पॉजिटिव साइन में नापी जाती है। हम जानते हैं लेंस सूत्र क्या होता है, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। यहाँ पर f फोकल लेंथ है, लेंस की फोकस दूरी है, v प्रतिबिंब की दूरी है और u बिंब की दूरी है। यहाँ u और d का मान इसमें रखेंगे तो 1/f बराबर 1/v की जगह लिखेंगे 1/-d, माइनस की जगह माइनस, 1/u की जगह माइनस u, तो 1/-u इंप्लाइज 1/f बराबर -1/d प्लस ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे तो 1/u रहेगा ये। अब 1/u को इधर ले आते हैं अपन, 1/u एक तरफ है तो दूसरे 1/f प्लस 1/d, ये माइनस का इधर आके प्लस हो जाएगा तो 1/f प्लस 1/d हो गया बराबर एक दूसरी साइड में 1/u बचेगा। इनको अपन ऊपर नीचे कैपिटल डी से गुणा कर देते हैं, सभी को डी से गुणा कर देते हैं। दोनों साइड को, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को डी से मल्टीप्लाई करेंगे तो d/u बराबर d/f प्लस d/d। अब ये d/d की वैल्यू 1 हो जाएगी तो यहाँ बचेगा 1 प्लस d/f और इधर बचेगा d/u। और अपना m क्या था, m अपना था d/u, जो मैग्नीफाइंग पावर अपन ने निकाली थी m बराबर d/u। तो यहाँ पर d/u की वैल्यू रखेंगे तो m बराबर d/u बराबर हो जाएगा 1 प्लस d/f, समीकरण नंबर 4। ये इस केस में सरल सूक्ष्मदर्शी की मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला है। आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला क्या होगा, m बराबर 1 प्लस d/f। जब कब स्थिति फर्स्ट, जब न्यूनतम दूरी पर अपना प्रतिबिंब बन रहा है। अब अपन इसका सेकंड केस लेंगे, स्थिति सेकंड, जब इमेज अनंत पर बने। स्थिति सेकंड क्या है, यदि प्रतिबिंब अनंत पर बने उस केस में क्या होगा, दैट इज u बराबर -u। अपना बिंब तो वही रखा हुआ है -u डिस्टेंस पर ही, तथा जो प्रतिबिंब है वो क्या बन रहा है, माइनस इन्फिनिटी में बन रहा है, माइनस अनंत में बन रहा है। माइनस क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि अपन लेंस के लेफ्ट साइड की डिस्टेंस ले रहे हैं लेफ्ट साइड में, तो एक्चुअली जो अपनी रेज आती है उसके अपोजिट डिस्टेंस लेते हैं तो माइनस में वो ली जाती है साइन सिंबल के अनुसार। तो लेंस सूत्र 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u में उपरोक्त मान रखने पर ये वैल्यू रखेंगे अपन u की और v की। तो 1/f बराबर v की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी है तो 1/ यहाँ पर माइनस इन्फिनिटी रखेंगे। उसको मैंने माइनस लिखा नहीं है तो भी वैल्यू उसकी 0 आएगी वैसे, माइनस 1/u, तो 1/u की वैल्यू माइनस 1/u, ये माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएंगे और 1/इन्फिनिटी वैल्यू 0 हो जाएगी। चाहे 1/-इन्फिनिटी लिखना है अपने को तो उसकी वैल्यू भी 0 ही होगी। तो ये 1/f बराबर आएगा 1/u। इसको अपन ऊपर नीचे फिर d से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने को d/u की वैल्यू मिलेगी। तो d/f बराबर d/u, जिसे इसकी आवर्धन क्षमता m बराबर क्या आएगी, m का फॉर्मूला अपने पास था d/u, तो इसे इसकी वैल्यू आएगी d/f, जो समीकरण 4 था पिछले वाला उससे। तो अपन ने जो सिंपल माइक्रोस्कोप है, सरल सूक्ष्मदर्शी है, उसकी आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला व्युत्पन्न किया है लेंस के सूत्र की सहायता से। तो दोनों केस में इसके आवर्धन सूत्र क्या होंगे,
जब प्रतिबिंब स्पर्श दूरी डी पर बनता है तब तो उसका आवर्धन फॉर्मूला होगा m बराबर 1 + d/f, और जब प्रतिबिंब अनंत पर बनता है इन्फिनिटी पर तो इसका आवर्धन सूत्र का फॉर्मूला होगा m बराबर d/f, जहां पर f तो लेंस की फोकस दूरी है, फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, और d क्या है, d बिंब की अपनी आंख से डिस्टेंस है, जहां पर बिंब जितनी दूरी पर बिंब रखा हुआ है। ठीक है, ये अपन ने सिंपल माइक्रोस्कोप के बारे में पढ़ा है। अगले लेक्चर में अपन जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी है, वो क्या होती है, उसकी बनावट कैसी होती है, या उससे इमेज कैसे बनती है, उनकी मैग्नीफाइंग पावर कैसे निकालते हैं, उसके बारे में स्टडी करेंगे। थैंक यू।